इंटरनेट और किताबों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने ही ज्ञान से इतने भरे होते हैं कि वही ज्ञान हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखकर आपको जरूर यह एहसास होगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुणी बनना चाहती थीं। वह स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बेहद अनोखा था। वह सबको शिष्य बनाने के लिए तैयार होते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लेकिन सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वह चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उस गुरु के पास जाती हैं। उनके पास पहुंचकर वह उन्हें प्रणाम करती हैं। तब वह गुरु उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वह चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वह शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम न जाने कब से कहां कहां उसके लिए भटक रहे हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब चारों स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वह यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाओ, ताकि वह न तो प्रश्न सुन सके और न ही उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं, मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखता है। तुम लोग उस टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम यह बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेले स्त्री हो, और तुम सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वह गुरुजी स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वह गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है, जो हुआ ही नहीं। उसके लिए तुम्हें अपने आप को दंड देने की क्या आवश्यकता है? उस स्त्री ने यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि यह उत्तर गलत है, और वह स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं खुद को उस नाव के सबसे शक्तिशाली आदमी के हवाले कर दूंगी, क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको उत्तर सुनने में सही लगे, लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा यह उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वह स्त्री निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री की बारी आती है। तब गुरुजी तीसरी स्त्री से भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा, और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूं और नाव समुद्र में अनजान टापू पर खो गई है, परंतु इसमें समस्या क्या है? असल में वह स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वह कहती है कि वह पुरुष है और मैं स्त्री। वह अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी। इसमें समस्या कैसी?
तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, जाओ और उस आखिरी स्त्री को भेजो। अब आखिर में वह चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुंदर में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में एक अकेली स्त्री हो। और वहां टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम बताओ। इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वह चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से ही कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। एक बार एक आदमी किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूं? मेरे मन में यह ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? वह महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से यह ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नर्क बना रखा है। यह सुनकर वह महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो यह स्वीकार ही नहीं करते हैं। वह यह तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन यह पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, यह नहीं देख पाते हैं। वह महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह बताओ कि जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वह आदमी कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर और धनवान आदमी को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? वह आदमी कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान आदमी को देखता हूं तो मेरा मन कहता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि सामने वाला आदमी तुमसे अधिक धनवान हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? तब वह आदमी कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूं, उसे आगे न बढ़ने दूं। फिर वह महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले आदमी की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? वह आदमी कहता है कि तब मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। तब वह महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें यह लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है, तब तुम उस आदमी से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि उसके अंदर भी ये ईर्ष्या का भाव किसी और के प्रति उठता है। तब वह आदमी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे यह तो समझ आ गया है कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है, आप मुझे यह बताएं। तब महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके पास देखते हो, तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से करना जीवन का अपमान होता है। क्योंकि जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है, वह स्वयं का अपमान कर रहा होता है, अपनी सांसों का अपमान कर रहा होता है जो उसे मिली है। यह जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वह आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, यह सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तब वह महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वह आदमी कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर वह महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मन कब किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि यह मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वह आदमी उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा?
तब महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव समझ सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तब वह महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वह आदमी कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वह महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो, तब ध्यान खुद ब खुद होता है। जिस प्रकार सांसें खुद ब खुद चलती हैं, वह महात्मा उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वह आदमी कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ। वह महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके ध्यान में आने वाली बाधा को जरूर साझा करें, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार की बात है, बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वह भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर से वह शांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वह आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं कि यह शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? यह सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी बच्चों का क्या होगा? यह बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसी बात से परेशान हो? उस आदमी ने कहा, नहीं, सच तो यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक न एक दिन सबको ही है, यह बात सब जानते हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता। बहुतों को तो यह भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे या नहीं? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते। तो अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो। जो जीवन शेष है उसे खुशी से जियो, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वह आदमी बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूं, मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं है, मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने यह 35 वर्ष कैसे निकाले? कब यह समय बीत गया तुम्हें भी पता नहीं चला। तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे, एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होशपूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो यह 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होते और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। उस आदमी ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। जीवन उपहार है, यह समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, यह कैसे हो सकता है? जब यह आदमी और बुद्ध बात कर रहे थे तभी उस आदमी के पिता वहां पर पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, यह जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु न होती तो आदमी जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम डरे हुए हो।
तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो, तब तुम जीवन को समझ जाओगे। जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझोगे, तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर बना रहेगा, लेकिन जब तुम मृत्यु को समझ जाओगे तो मृत्यु तुम्हें एक उपहार लगेगी। बुद्ध की बातें सुनकर उस आदमी के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए उपहार कैसे है? अगर मान भी लें कि मृत्यु उपहार है, तो एक न एक दिन मृत्यु आने के बाद यह उपहार भी छिन जाएगा। इस पर बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? उस आदमी के पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? आदमी के पिता ने कहा, वह गांव में आई एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हुआ? पिता ने कहा, नहीं, वह पल मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वह उपहार दिया था। वह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी बेटी ने मुझे पहली बार दिया था, वह हमेशा मुझे याद रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया यह मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। उस आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? आदमी ने कहा, शरीर से तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय बचा है उसे पूर्ण रूप से जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते। असल में हम खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो, तो यह तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन यह तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं भी करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब आदमी से ज्यादा परेशान अमीर आदमी होता है। इससे यह पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वह आदमी बुद्ध की बातें सुनकर बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया हूं और अब मुझसे मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।